हेलो गाइस। इससे पहले हमने क्या किया था? क्लास 12 का एआई चैप्टर जो सेकेंड यूनिट जो है हमारा एआई मॉडलिंग, ठीक है, जिसको हम एआई प्रोजेक्ट साइकिल कहते हैं। इससे पहले हमने क्या किया था? इसके बारे में कुछ चीजों को पढ़ा हुआ था, जैसे प्रॉब्लम स्कोपिंग क्या था और प्रॉब्लम स्कोपिंग को सॉल्व करने के लिए जो 4WS मेथड का यूज करते हैं तो वो कैसे यूज होता है, ठीक है। इन सारी चीजों को हमने पढ़ा था। अब उसके आगे हम देखेंगे जो नेक्स्ट हमारा जो स्टेज है, डाटा एक्विजिशन और डाटा एक्सप्लोरेशन क्या होता है, या और मॉडलिंग और इवैल्यूएशन डेवलपमेंट क्या होता है। इन सारी चीजों को अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट आगे हम देखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। तो हमने इन सारी चीजों को पढ़ चुका है, ठीक है। ये वाई क्या होता है फिर से अब यहाँ पे आपको जानना है। जो हमारा सेकेंड यूनिट है यानी सेकेंड स्टेज है, जिसका नाम क्या है, डाटा एक्विजिशन है। अब इस स्टेज में हम क्या करते हैं, तो जैसे आपको पहले बताया था कि प्रॉब्लम स्कोपिंग क्या होता है, तो प्रॉब्लम स्कोपिंग में प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है। जो भी हमारे आसपास के प्रॉब्लम होते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं। अब उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी हमारे क्या होते हैं, डाटा होते हैं, उन डाटा को हम क्या करते हैं, सेकेंड स्टेज में कलेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। तो डाटा एक्विजिशन क्या होता है, तो एआई प्रोजेक्ट साइकिल का या फिर एआई मॉडलिंग का ये सेकंड स्टेज होता है। इसमें हम क्या करते हैं, डाटा को एक्वायर किया जाता है, यानी डाटा को हम क्या करते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए, इसमें डाटा को हम कलेक्ट करने का काम करते हैं। जो भी हम इसमें डाटा को कलेक्ट करेंगे वो डाटा हमारा किस फॉर्म में होगा, तो फोटोग्राफ फॉर्म में होगा, और विजुअल फॉर्म में हम डाटा को क्या करते हैं, इसमें एक्वायर करते हैं, यानी डाटा को हम क्या करते हैं, इसमें कलेक्ट करते हैं। है समझ में? तो सेकेंड स्टेज क्या होता है, तो सेकेंड स्टेज में हम क्या करते हैं, तो एआई प्रोजेक्ट साइकिल जब हम क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड हम डाटा को क्या करते हैं, इसमें हम कलेक्ट करने का काम करते हैं। जब डाटा हमारा कलेक्ट हो जाता है तो उसके आगे हम क्या करेंगे, वो चीज आपको नेक्स्ट स्टेज में बताया जाएगा। इसमें आप लोग पहले जान जाओ कि हम इसमें पहले क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट किया जाता है, और इसमें जो भी आप डाटा कलेक्ट करोगे वो किस फॉर्म में होगा, तो विजुअल फॉर्म में होते हैं, यानी फोटोग्राफ फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब देखो, फोटोग्राफी फॉर्म में होते हैं। अब इसमें देखो, वो जो भी आप फोटो आप क्या करोगे, कलेक्ट करोगे, या फिर विजुअल फॉर्म में जो भी आप डाटा को कलेक्ट करोगे। आप देखते हो कि आपसे कोई बोला कि आप क्या करो, मुझे आप अपना डाटा दो, यानी कुछ फोटोज दो। तो कुछ लोग क्या करते हैं, पासपोर्ट साइज फोटो दे देते हैं, कुछ लोग बहुत बड़े साइज में डाटा को क्या कर देते हैं, वहां पे दे देते हैं, ठीक है। ठीक है। तो इसमें हम जो भी हम क्या करेंगे, फोटोज को कलेक्ट करते हैं, या फिर जो भी हमारे वीडियोस होते हैं विजुअल फॉर्म में, जो भी हमारे डाटा होंगे उनको हम क्या करेंगे, एक एक्यूरेट फॉर्म में और एक रिलायबल फॉर्म में हम उन डाटा को क्या करेंगे, कलेक्ट करने का काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी आपने हम बताया कि हम इसमें सेकंड स्टेज में क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। वो डाटा हमारे फोटोग्राफी फॉर्म में होते हैं, और उन डाटा को आप कलेक्ट करोगे तो वो किस फॉर्म में होंगे। जैसे आप किसी से फोटो मांग रहे हो, किसी से डाटा मांग रहे हो, वो क्या कर दिया, फोटो दे दिया। आप वो फोटो लोगे तो देखोगे, या तो वो क्या होंगे, फोटो पासपोर्ट साइज के होंगे, या फिर बहुत बड़े साइज में होंगे। तो ये सारी डाटा आप कंप्यूटर में नहीं ना फिट कर सकते हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी आप डाटा को कलेक्ट कर रहे हो, तो वो डाटा आपके क्या होने चाहिए, एक एक्यूरेट फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। ताकि हम उसको कंप्यूटर में जब हम उसको अपलोड करें तो वो अच्छे से अपलोड हो जाए, और जिससे हम उसका जो भी उसका रिजल्ट निकले, उसका रिजल्ट क्या निकले, इफिशियंसी फॉर्म में निकले, ठीक है। यानी कंप्यूटर जो भी उसका रिजल्ट क्रिएट करे, उसकी इफिशियंसी अच्छी हो, ठीक है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें यही चीज बताया जा रहा है कि आप इसमें डाटा को जो भी कलेक्ट करोगे वो आपके डाटा एक्यूरेट होना चाहिए और रिलायबल भी होना चाहिए, ठीक है। ताकि कंप्यूटर की जो इफिशियंसी है, यानी वो कोई भी प्रिडिक्शन कर रहा है तो वो अच्छे से कर पाए। अगर डाटा आप अच्छे से नहीं दोगे, एक्यूरेट और रिलायबल फॉर्म में नहीं दोगे, तो कंप्यूटर आपका डाटा क्या करेगा, मतलब कंप्यूटर क्या करेगा, जो भी प्रिडिक्शन करना होगा, हो सकता है कभी कुछ गलत प्रिडिक्शन कर जाए, ठीक है। तो आपको जो भी आपको विजुअल फॉर्म में आप डाटा को कंप्यूटर दोगे, कंप्यूटर को आप जो भी डाटा दोगे वो आपके एक्यूरेट होने चाहिए, ठीक है। वही चीज इसमें बताया गया है, ठीक है। यही आपका डाटा एक्विजिशन होता है, ठीक है। अब देखो, डाटा हम इसमें कैसे हम कलेक्ट करते हैं, कौन कौन से सोर्स होते हैं जहां से हम डाटा को कलेक्ट किया जाता है। तो आप डाटा को कलेक्ट करने के लिए आप सर्वे का यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपसे पूछ दिया जाता है, क्वेश्चन पूछ देगा कि
सेकेंड स्टेज में मतलब डाटा को कलेक्ट करने के लिए डाटा एक्विजिशन में हम कौन कौन से सोर्स का यूज करके हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सर्वे के फॉर्म में हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, वेब स्क्रैपिंग के बारे में स्क्रैपिंग के थ्रू हम इसको डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, सेंसर के थ्रू, कैमरा के थ्रू, और ऑब्जर्वेशन होता है और एपीआई एप्लीकेशन होते हैं। इन सारे मेथड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डाटा को इसमें कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सर्वे क्या होता है। तो सर्वे का मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, सर्वे के थ्रू का मतलब हम कई सारे लोगों को हम क्या कर देते हैं, मार्केट में ट्रांसफर कर देते हैं, मार्केट में अलग अलग एरिया में उनको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और वहां से वो क्या करते हैं, कुछ डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं, वहां से वो डाटा को लेकर के आते हैं। ठीक है, कैमरा क्या होता है, तो कैमरा के थ्रू यानी आप जो भी फोटो क्लिक करते हो या फिर जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो, आप उसको क्या कर दो, आप उसको कलेक्ट कर सकते हो उसके थ्रू भी। ठीक है, यानी प्रोजेक्ट के थ्रू, आप कैमरा के थ्रू, जैसे आप जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो या फिर आप जो भी फोटो क्लिक करते हो, तो उसके थ्रू जो भी डाटा कलेक्ट होगा वो आपका किस में चला जाएगा, तो वो कैमरे के थ्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा वेब स्क्रैपिंग होता है। वेब स्क्रैपिंग का मतलब होता है बहुत सारे आपके क्या होते हैं, वो आपके इंटरनेट की साइट्स होती हैं जहां से आप क्या कर सकते हो, अलग अलग टाइप के आप डाटा को क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो आप मान लो आप क्या करो, किसी फैशन से रिलेटेड आपको डाटा को कलेक्ट करना है, तो फैशन से रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करोगे तो वो कहाँ मिलेगा, आपको इंटरनेट पे मिलेगा, तो आप वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लो आपको किसी स्टॉक का प्राइस आपको नहीं पता है, तो उसके बारे में कुछ डाटा आपको कलेक्ट करना है, तो उसका भी डाटा आपको, स्टॉक प्राइस का डाटा कहाँ से मिलेगा, तो वो भी आपको इंटरनेट से ही मिलेगा। कोई आपको किसी तरह का आपको आर्टिकल्स चाहिए या फिर मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट न्यू लॉन्च हो रहे हैं, तो ऐसी चीजों का डाटा अगर आपको चाहिए होगा तो आप किसका यूज करोगे, इंटरनेट का यूज करोगे, तो उसी को बोलेंगे हम वेब स्क्रैपिंग बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा ऑब्जर्वेशन होता है। ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, डाटा को कलेक्ट कर सकते हो। ऑब्जर्वेशन का मतलब ये हुआ कि आप जो भी चीज क्या करते हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, आपके माइंड में जो भी चीजें आ रही हैं, आप उससे रिलेटेड भी डाटा को क्या कर सकते हो, इसमें कलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन होता है। फिर से सेंसर दिया हुआ है, सेंसर के थ्रू आप क्या कर सकते हो, डाटा को कलेक्ट कर सकते हो, जैसे टेम्परेचर के थ्रू आप ह्यूमिडिटी देख सकते हो, प्रेशर सेंसर्स देख सकते हो, जैसे आप फिंगरप्रिंट सेंसर होता है, जायरोस्कोप होता है, एक्सेलेरोमीटर होता है, तो इन सारे सेंसर का भी यूज करके आप क्या कर सकते हो, डाटा को कलेक्ट कर सकते हो। फिंगरप्रिंट का सेंसर का यूज करके आप फिंगरप्रिंट ले सकते हो। मान लो आपके रूम में कितना टेम्परेचर है, उससे रिलेटेड कोई डाटा चाहिए, तो आपका टेम्परेचर ये फोन में क्या हो जाता है, फोन में या फिर टेम्परेचर सेंसर की हेल्प से आपको टेम्परेचर पता चल जाएगी। ठीक है, तो आप सेंसर की हेल्प से भी क्या कर सकते हो, डाटा को कलेक्ट कर सकते हो। अब देखो एपीआई एप्लीकेशन क्या होता है, तो बहुत सारे आपके गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे साइट्स होते हैं जहां पे हम क्या करते हैं, आपके फ्री ऑफ कॉस्ट में वहां पे डाटा मिलते हैं, तो ऐसे साइट्स को हम क्या कहते हैं, एपीआई एप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है, वहां से भी आप क्या कर सकते हो, डाटा को कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहीं पे हमारा सेकेंड स्टेज कंप्लीट होता है। सेकेंड स्टेज में आपने पढ़ा कि डाटा एक्विजिशन क्या होता है, यानी हम इसमें क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करने का काम करता है। वो डाटा हम किस फॉर्म में कलेक्ट करेंगे, तो विजुअल फॉर्म में या फिर ग्राफिक्स के फॉर्म में हम डाटा को इसमें क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब वो जो भी आप डाटा को कलेक्ट करोगे वो डाटा आपके एक्यूरेट और रिलायबल होना चाहिए, ताकि आपकी कंप्यूटर की इफिशियंसी क्या हो, कंटिन्यू उसकी इफिशियंसी बढ़ती रहे। ठीक है, और डाटा के कौन कौन से सोर्स होते हैं, तो इन सारे सोर्स होते हैं जिनका आप यूज करके आप डाटा को कलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है हमारा डाटा एक्सप्लोरेशन। तो डाटा एक्सप्लोरेशन ये एआई मॉडलिंग का ये थर्ड स्टेज होता है। इसमें हम डाटा को क्या करते हैं, अरेंज करके रखने का काम करते हैं, यानी जो भी डाटा हम क्या किए रहते हैं, कलेक्ट किए होते हैं, उन डाटा को आप क्या करोगे, एक ऑर्डर में रखने का काम करोगे इसमें। ठीक है, डाटा एक्सप्लोरेशन में क्या करेंगे, तो जो भी हम डाटा पहले से कलेक्ट किए हैं, डाटा किसमें कलेक्ट किया है, तो डाटा एक्विजिशन में, तो उसमें जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया, आप देखोगे तो बहुत सारे डाटा हम कलेक्ट किए रहेंगे, कुछ उसमें से अच्छे होंगे तो कुछ उसमें से खराब होंगे। तो जो भी आप डाटा आप कलेक्ट किए हो, तो उसमें अननेसेसरी जितने भी डाटा हैं आप उनको उठा करके साइड कर दो। ठीक है, और उन डाटा को क्या कर दो, एक ऑर्डर में रख लो, ताकि उनको क्या किया जा सके, जब फीडिंग करें तो डाटा एक्यूरेट फॉर्म में क्या हो जाए, वहां पे फीड हो जाए। ठीक है,
तो इसमें एक लाइन में आंसर समझना होगा तो समझो कि डाटा एक्सप्लोरेशन क्या होता है। तो डाटा एक्सप्लोरेशन एआई मॉडलिंग का ये थर्ड स्टेज होता है, जिसमें हम डाटा को क्या करते हैं, अरेंज करके रखने का काम करते हैं। जो भी हम डाटा कलेक्ट किए रखते हैं, उन डाटा को हम क्या करते हैं, अरेंज करके रखने का काम करते हैं, ताकि वो डाटा हमको बहुत अच्छे से क्या हो, समझ में आए। अगर ये बताओ कोई भी डाटा अगर लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, एक्यूरेट लिखा हुआ है, तो आप उनको क्या कर सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो कि इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ। तो ऐसे चीजों को आप क्या कर सकते हो, रख सकते हो। तो इसी को क्या कहते हैं, डाटा एक्सप्लोरेशन कहते हैं। अब देखो डाटा एक्सप्लोरेशन को जो सेकंड नाम है, उसको हम ईडीए भी कहते हैं। ठीक है, ईडीए का मतलब क्या होता है, तो देखो स्टैटिक्स में इसको क्या किया जाता है, ईडीए कहा जाता है। ठीक है, डाटा एक्सप्लोरेशन इज ऑफर रिफर टू एज एक्सप्लोरेशनरी डाटा एनालाइजर, यानी स्टैटिक्स में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो ईडीए के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें जो भी आप डाटा को क्या करोगे, कलेक्ट करोगे, वो टेबल के फॉर्म में या फिर प्लॉटिंग के फॉर्म में, चार्ट के फॉर्म में या फिर डाटाबेस के फॉर्म में आप इसको क्या करोगे, अरेंज करके रखने का काम करोगे। ठीक है, जैसे आप जो भी डाटा कलेक्ट करोगे उनको एक्सेस करने के लिए आप क्या करोगे, टेबल में इन डाटा को आप स्टोर करोगे। तो फिर से सुन लो कि डाटा एक्सप्लोरेशन क्या होता है। तो डाटा एक्सप्लोरेशन में जो भी हम डाटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उन डाटा को हम क्या करते हैं, अरेंज करके रखने का काम करते हैं, ताकि उसको अच्छे से हम समझ सके। और इन डाटा को हम जब अरेंज करके रखेंगे तो उनको कहाँ पे रखेंगे, तो टेबल के फॉर्म में उनको रखते हैं। ठीक है, और उनको प्लॉटिंग करते हैं, चार्ट पे प्लॉटिंग करते हैं और डाटाबेस हम उनका बनाते हैं। ठीक है, यही का हमारा हमारा होता है डाटा एक्सप्लोरेशन में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डाटा मॉडलिंग। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डाटा मॉडलिंग क्या होता है। फिर से इसमें यहाँ पे रूल बेस्ड अप्रोच है और डाटा इवेल्युएशन है। ठीक है, इन सारी चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।